स्टेशन के एक टिकट के लिए तो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा? मैं तुझे ऐसे हरगिज नहीं करने दूंगी। तू चल, अभी के अभी मेरे साथ चल और मना कर दे इस रिश्ते से। तीर्थ भैया, आपने सुना पापा क्या कह गए? आप अपने बारे में सोचिए, पापा आपको विधायक बना देंगे, आप बस उन्हें ससुर जी बना दीजिए। सही करने पे इतनी टेंशन क्यों हो रही है तीर्थ? तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है। अब ज्यादा सोचना बंद कर, क्योंकि जितना सोचेगा उतना फंसेगा। अब सीधा निकल और सगाई कर। हाँ ऋषि, बोल। सॉरी नेताजी, थोड़ा लेट चल रहे हैं, बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना? हाँ, तू आ जा। क्या हुआ नेताजी? परेशान साउंड कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं ऋषि, सब ठीक है। ओह, शादी को लेकर नर्वस आ गए हो क्या? थोड़ा सा। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं नेताजी, देखो अगर फैसला सही है ना तो फिर घबराने की क्या बात, और अगर फैसला गलत है तो समझ लो घबराहट आपको कुछ गलत काम करने से रोक रही है। आप सच में ये शादी करना चाहते हो? ऋषि क्या कर रहा है? रुकना सुमी। हाँ ऋषि, ये शादी कर रहे हैं, ये करेक्ट फैसला है। हाँ तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं नेताजी। और वैसे भी मेरी सुमी दीदी कहती है हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, अब जो होगा वो खजराना गणेश जी करेंगे। आप बस उनसे कह दो कि वो आपको सही जगह पर पहुंचा दे। हाँ, तेरी सुमी दी कहती है तो ठीक ही कहती होगी। क्या? नहीं कुछ नहीं ऋषि, तो एक काम कर, जल्दी से यहाँ पे आ जा। सगाई करनी है 12 बजे, कोई अबुझ मुहूर्त है। अब जब सूली पे चढ़ी रहा हूँ तो तू भी देख ले। हाँ बस पहुंच ही गए। मैं आके सबके सामने देखो कैसे आपकी सूली काट दूंगा, सब देखते रह जाएंगे। ऋषि चल जल्दी। पहुंच गए नेताजी, बस आ गए। आ जा। जल्दी कीजिए ना चाचा। हाँ सुमी। हेलो मालिनी बुआ, कहाँ पर हो आप लोग? अभी तक सब पहुंचे नहीं हो। रास्ते में है बेटा, पता नहीं गाड़ी को पंचर कर दिया था किसी नासपीटे ने, बस वही बनवा कर हम लोग निकले हैं। क्या गाड़ी पंचर? किसने? वो तो नहीं पता है सुमी, लेकिन किलो की कालीन बिछी हुई थी। मैं क्या कहती हूँ, ऐसा काम तो कोई जानबूझकर ही कर सकता है। कहाँ पर मालिनी बुआ? ये पाटनीपुरा चौराहे के पास। मालिनी बुआ हम भी वहीं से। अब क्या हुआ सुमी? ठीक है, हम बस पहुँच रहे हैं, जल्दी कीजिए चाचा। हाँ ऋषि, वो आदमी भी हमें बेहोश पट्टीपुरे चौराहे पर ही मिला था। ये सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। क्या हुआ सुमी? मित्तल साहब जी, 12 बजने वाला है। तीर्थ कहाँ है? आते ही होंगे। नेताजी। क्या हो ऋषि, बोल। कहाँ पर हो आप? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। किधर है तू? मैं ये आपके घर के पीछे हूँ। तू वहीं पे रुक, मैं आता हूँ। ओके? हाँ आ जाओ जल्दी। अखिल भैया जरा देखिए ना, तीर्थ भैया कहाँ रह गए? ऋषि क्या हुआ? अरे नेताजी आप इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? आइए नेताजी, ये देखिए सारा खाना इसी टेम्पो में रखा था, पता नहीं आते आते कैसे गायब हो गया। पक्का खाना इसी में रखा था? ऐसा तो नहीं ऋषि किसी और टेम्पो में रखा था खाना? नहीं अपने हाथों से इसी टेम्पो में रखा था। भाभी तीर्थ भैया कमरे में नहीं और फोन भी नहीं उठा रहे। क्या? मुहूर्त का समय तो निकला। कहीं नहीं जा रहा है मुहूर्त का समय। मुहूर्त से पहले तीर्थ भैया आ जाएंगे। पूरा घर
पर ही नहीं है। नहीं है। हाँ, कहाँ आखिर गए दूल्हा तेरे गया नेता? था। क्या हुआ होगा? अब मैं जाके देखती हूँ। कहाँ है तुम्हारा लाल? क्या क्या आ जाएगा? नाक कटवाने का इरादा है उसका। आ जाएगा ना वो, आप परेशान मत होइए। चलते हुए ट्रक से खाना कैसे गायब हो सकता है ऋषि? हो सकता है नेताजी, चलते हुए टेम्पो से नहीं, रुके हुए टेम्पो से, या फिर रोके गए टेम्पो से। मतलब ऋषि तुझे याद है वो एक्सीडेंट, वो छोटी बच्ची रोते वो आदमी, वो सब झूठ था। इतने सारे लोगों की मेहनत, इतना सारा खाना कैसे करेंगे अभी? कितने लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे हम? सुमी, सुमन जी, सुमन जी क्या कर रही हैं आप? मैं ठीक हूँ। तीर्थ भैया नहीं सुधरेंगे। ऋषि संभाल। सुमी, अरे ऋषि मैं ठीक हूँ यार। अरे ये तो आधे घंटे से पहले ही आ गए। खाने की सुगंध बिल्कुल हमारे खाने जैसे है। सुमी बुआ देखो ना, ये बर्तन भी तो हमारे जैसे हैं। वही हमारे जैसे नहीं ऋषि, हमारे ही बर्तन है। और ये ट्रक वही वाला है, याद है वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था? मुझे लगता है वो सब एक नाटक था हमारा ध्यान भटकाने के लिए। एक्सीडेंट के बाद ये ट्रक भी वहीं आया था। मुझे पूरा भरोसा है कि तभी हमारा खाना हमारे ट्रक से इस ट्रक में ट्रांसफर किया होगा। अब सवाल ये है कि ये सब किया किसने होगा। ऋषि सुन, मैंने तुझे बर्तन पे नाम लिखवाने के लिए बोला था, तूने लिखवाए थे ना? ऋषि मैंने तुझे किसी रीजन की वजह से बोला था ना? सॉरी दीदी, भूल गया मैं। तुझे सॉरी होने की जरूरत नहीं है, और ना मुझे सॉरी होने की जरूरत है। अब तो सॉरी देविका जी होंगी। देविका भाभी? वो क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में जब भी कोई गड़बड़ होती है उसके पीछे उन्हीं का हाथ होता है। और मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी देविका जी इन्वॉल्व है। अरे यार सुमी, हमारे पास ना सबूत है ना कुछ। छोड़ यार, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज तो हमारी ना किस्मत में ही बैड लक लिखा है। ऋषि हमारी किस्मत ना हम खुद लिखते हैं, और हम सारा बैड लक मिटा देंगे। तीर्थ भैया आपको थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने सिर्फ इस लड़की को धक्का मारा, लात मारकर इस बेकार अनप्रोफेशनल लड़की को बाहर नहीं निकाला। देविका जी ने बेकार बोला था ना मुझे, अब मैं भी दिखाती हूँ कि ये बेकार सुमन इंदौरी कितनी प्रोफेशनल है। सुमन जी, ऋषि, आई होप तुम दोनों ठीक हो। तीर्थ भैया, अब आपकी जुबान पे सिर्फ और सिर्फ मेरी कट्टू का नाम होना चाहिए। अगले 7 जन्मों तक आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कृतिका है। अब चलिए, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडित जी रिंग्स की शुद्धि भी कर रहे हैं और पूजा भी। बुला रहे हैं हम सबको। चलिए चलिए। नर्सिंग, इन्हें यहाँ से बाहर। चलते फिरते डरावने सपने मैं देख रही हूँ। वो चुड़ैल हर जगह नजर आ रही है। मैं भी ना ओवरथिंक कर रही हूँ। वो तो अभी अपने घर पहुंच के रो रही होगी बेचारी।
सुनो, तू ना आज जूते पड़वा के ही मानेगी। वही तो प्लान है। हाँ? हमें नहीं, जिन्होंने गलत किया उन्हें। कृष्णा गणेश जी, आज हेल्प कर देना प्लीज। अरे वाह, सिग्नल भी मिल गया कि आप हमारे साथ हो। पंडित जी, अरे खुश रहो। आप तो वही मल्हारगंज चौक वाले गणेश मंदिर वाले पुजारी है ना? हाँ जी बेटा। अरे नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। पंडित जी, आपने ये अंगूठियों की पूजा तो बहुत बढ़िया की, लेकिन आपने दूल्हा दुल्हन वाला स्पेशल लड्डू नहीं रखा क्या? ये सुम्मी को इस टाइम भी लड्डू की पड़ी है। बेटा, जब तक सगाई संपन्न नहीं होती तब तक मुंह मीठा नहीं किया जाता। जानती हूँ पंडित जी, लेकिन क्या है ना, दूल्हे की भाभी है ना, उन्होंने बनवाए थे ये दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल लड्डू। लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते हो, मैं उनको मना कर देती हूँ जाकर। अरे नहीं नहीं, उनसे मत कहिएगा, अब उन्होंने बनवाया है तो रखना ही पड़ेगा। बेचारे पंडित जी भी देविका जी से डरते हैं। जी, मैं चलती हूँ। हाँ, भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अपने मैडम जी के इतने पास आके उन्हें बिना देखे भला उनका गुल्लू कैसे जा सकता है ना? सही कह रही है देविका, अब तो सगाई कर रहा है ना, तो अब तेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की का नाम लिखा होना चाहिए, और तेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लड़की का चेहरा। सुमन जी, खबरदार जो उस लड़की का नाम इस घर में निकाला तो वो तो हमारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पापा आसपास नहीं है। अगर वो सुन लेते ना तो आज तेरी और मेरी दोनों की खाल उधेड़ देते।